लेट्स कम टू दैट अल्टीमेट टॉक पॉइंट जो कि आखिरी में 15 ओवर रह गए थे एंड वॉशिंगटन सुंदर जडेजा 85-90 के आसपास खेल रहे थे. भाई स्टोक्स की चालू पंक्ति देखना, विकेट कीपर के पास खड़ा हुआ था वो. ही मेड श्योर कि कैमरास कैच करेंगे इस चीज को. वो वहां से ऐसे करके आ रहा है सो दैट ऑल द कैमरास कैच कि वो हैंडशेक करने के लिए जा रहे हैं. इन केस मना होता है तो द ब्लेम शुड बी ऑन द अदर गाय. इन लोग की जो दिमाग में ये होता है ना कि मैं गैसलाइट कर दूंगा दूसरे बंदे को, ये पता नहीं कहाँ से एंटाइटलमेंट आता है. काफी सोच के भी करते हैं भाई, पर ये लोग मतलब इतना कोई ध्यान देता भी नहीं. पूरा एंटीक्स करते हैं जानबूझ के. ये मत सोचना कि बेन स्टोक्स ने सोचा नहीं था ये सब करने से पहले. ही वेरी वेल न्यू व्हाट ही वाज डूइंग. पहले से ही हाथ लेके जा रहे हैं. और भाई उसके बाद वो गिल पे फोकस आता है. गिल तो ऐसा लगा था मतलब हाँ वो ऐसे जोन में होके बैठा हुआ है भाई. पता नहीं क्या सोच रहा है बंदा. बट जिस तरीके से लोग जडेजा को कैसे घेर के क्या बोलना चाह रहे हो, जैक क्रॉली और ये हैरी ब्रूक क्या है ये? नहीं उन्होंने जो बोला भी है अल्टीमेटली, और जैक क्रॉली को तो मतलब पैर दबाया करो जडेजा के आड़े हाथों ले. भाई वो बंदे से खुद तो रन बन नहीं रहे पूरी सीरीज में, और वो आगे दूसरों को ज्ञान पेलने में लगा. जैक क्रॉली ने कुछ ऐसा कहा था कि इफ यू वांटेड योर सेंचुरी यू शुड हैव प्लेड फास्टर. मुझे लगता है जडेजा को बोलना चाहिए था तेरे तेज खेल के बनाओ. जडेजा कुछ बोलता नहीं है ना ज्यादा. जडेजा बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता. जडेजा भाई उस टाइम पे अगर गिल भी होता या फिर कोई और बैट्समैन होता उस टाइम पे, हाँ कोहली बोली तो कोहली देता नहीं बोलते, ये बोल ही नहीं पाते कोहली को इतना के. हाँ पर वैसे ही मतलब मैं कह रहा हूँ जैक क्रॉली ने जो बोला, फिर बेन स्टोक्स ने आके जो चीज बोली है कि यू वांट टू स्कोर 100 अगेंस्ट हैरी ब्रूक. भाई तू डलवा रहा है भाई, मतलब डलवा लेना जिसको बुलाना डलवा ले भाई. तू होता कौन है ये चीज बोलने वाला. और इतना जेन्युइनली इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था इस टाइम पे, क्योंकि मैं इस हद तक ये बात समझता हूँ कि चलो आपको हैंडशेक करना था. आई गेट किया उसने जो बाद में रीजन भी दिया है कि मैं नहीं चाहता था मैं अपने बॉलर्स को कराऊं. इट्स अ वैलिड रीजन भाई. हो कप्तान हो, आप चाहोगे कि हम अपने बॉलर्स को ना वेस्ट करवाएं इतना ज्यादा. आपने आके बोला हमें हैंडशेक करना है, जडेजा ने बोला अभी नहीं होगा, बात खत्म. उसके बाद जो आके पूरा ड्रामा हो रहा है यहाँ पे, कम ऑन यू कैन डू इट करके जो ड्रामे हो रहे हैं, और फिर आपने जो बदतमीजी करी उसके बाद जो कि बाकी सारे कमेंटेटर्स ने कॉल आउट करी, एक्सपेक्टर्स ने कॉल आउट करा. इज माय फेवरेट कमेंटेटर. हाँ भाई हमेशा. मैंने पता क्या बोला उस टाइम पे जब वो हैरी ब्रूक लटका के बॉल डाल रहा था, जब 100 मारी जडेजा ने छक्का मार के, तो इंग्लैंड के सारे प्लेयर्स ऐसे करके खड़े हुए थे. हाँ किसी ने अपलोड नहीं करा, अप्रिशिएशन नहीं था. तो गवास्कर उस टाइम पे कहते हैं कि एंड आई एम सीइंग ऑल द इंग्लिश प्लेयर्स फोल्डिंग देयर हैंड्स नॉट इवन अप्रिशिएटिंग हिज 100 एंड इफ आई वर द कैप्टन आई वुड मेक देम बैट द होल 15 ओवर्स. और मुझे जनरली लगता अश्विन ने भी चीज अपनी वीडियो में कही, मैं कप्तान होता ना पूरा कराता. आई डोंट नो व्हाई इंडिया ने क्यों नहीं. मैं भी यही चाहता था कायदे से तो कि वो लोग करे. प्रॉब्लम वही है ना कि अब अगले टेस्ट मैच में 3-4 दिन का ही गैप है, तो उनको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होगा. बट मतलब कायदे से तो देख के मुझे बस यही लग रहा था पूरे टाइम कि भाई तुम लोग कितने घमंडी हो सकते हो. मतलब तुम्हारे हिसाब से गेम चलेगा क्या? तुमने जो बोल दिया पत्थर की लकीर हो गई कि हमने जब हम लोग आ गए आपने मना कैसे कर दिया हमें हैंडशेक करने से. मैं एक रील देखा था द ग्रेट क्रिकेटर्स की ट्विटर पे, तो उसमें उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझ करा. कहते हैं कि एक्टिंग कर रहे थे कि वी आर नॉट एबल टू गेट यू आउट जडेजा, सो शेम ऑन यू फॉर कंटिन्यूइंग टू बैट. ये क्या लॉजिक है भाई? मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि इंग्लैंड ये मतलब मुझे ना इसीलिए अच्छा नहीं लगता जब इंडियंस ही जो है ना ऐसे चटाई कर रहे होते हैं ना इंग्लैंड टीम की. डू यू नॉट नो ये आपके अगेंस्ट क्या क्या कर रहे होते हैं? हाउ कैन यू बी सो ब्लाइंड साइडेड टू दीज गाइज? बेन स्टोक्स भी द प्लेयर कोई क्वेश्चन नहीं है, बट द गाय जितने बड़े क्राई बेबीज ये लोग हैं, हैरी ब्रूक पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था भाई. हाँ भाई क्या अल्टीमेटली जो बॉलिंग में करी उससे पहले जो चपड़ मुंह चल रहा होता उनका पूरे टाइम. कितने रन है इसके? नहीं रन मुझे ब्रूक का तो चलो बच्चा है उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, मुझे प्रॉब्लम बेन स्टोक्स से थी भाई. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि बंदा वेरी सोर लूजर. हाँ है ऑब्वियसली, पर मतलब भाई आप इस तरीके से बिहेव करोगे कि आप आके जिन बंदों ने पूरे दिन बैटिंग करके आपको रुला दिया, विकेट नहीं ले पाए उनका, टू द पॉइंट की बैस बॉल वी डोंट प्ले फॉर ड्रॉज, आपको आके भीख मांगनी पड़ रही है कि नहीं ड्रॉ कर लो. उनके सामने आप आके ऐसा बोलोगे अल्टीमेटली सारे बॉलर्स के अगेंस्ट खेल के वो बंदा टिका हुआ है, वो सेंचुरी के पास पहुंचने वाला है, और अब आप उनसे कह रहे हो कि यू आर गोइंग टू गेट योर 100 अगेंस्ट हैरी ब्रूक. पागल हो गए भाई. डाल ले बॉल, खुद तो डाल नहीं पाएगी टांग. डाल ले बॉल फिर आकर. और दूसरी बात ये जो जॉनथन ट्रॉट ने कहा है कि इंडिया के कल्चर में होगा, हमारे कल्चर में नहीं है. ये लॉर्ड्स में ऑनरी बोर्ड एक लगा हुआ है जिसपे हर एक सेंचुरियन ऑफ 5 विकेट हॉल को मेंशन करा जाता है. तो वो क्या कलेक्टिव स्टैट के लिए, इंडिविजुअल स्टैट के लिए? तो ये आप ये ज्ञान तो हमें ना दो कि सेंचुरी के लिए हम नहीं खेलते, नहीं करते. देखो ये मैं इन प्रिंसिपल इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि सेल्फलेस खेलना चाहिए. जब यहाँ पे कोई नेट का तो कोई स्कोप है नहीं, ये लिमिटेड ओवर्स का मैच चल नहीं रहा, और अगर आप सेंचुरी के लिए खेलोगे तो इंडिया हार तो जाएगी नहीं यहाँ पे. तो क्यों ना खेले आदमी सेंचुरी के लिए?
जब नेट रन रेट कॉस्ट पर है, जब आपको पता है कि आप सेंचुरी के लिए खेलोगे तो टीम रिस्क पे आ सकती है, तब ये चीज़ सेल्फिश होती है. अगर कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है तो क्यों ना करे बंदा 100 अपनी. नहीं वैसे भी मतलब ये माइलस्टोन आई थिंक पिछले कुछ 1-2 साल में माइलस्टोन टर्म को ही बहुत ज़्यादा गंदा पोर्ट्रे करने लग गए लोग. आई डोंट थिंक माइलस्टोन इज अ बैड थिंग. बिल्कुल नहीं है. टीम स्पोर्ट में भी सबके माइलस्टोन होते हैं भाई, अचीव करना कोई गलत बात नहीं है. पॉइंट वही है कि अगर वो टीम की कॉस्ट पे नहीं आ रहा तो फिर भाई माइट एज वेल गो हेड विद इट. कि आपको लास्ट अगर आप बैटिंग करो और आखिरी 2 ओवर में आप चाहो तो मैक्सिमाइज कर सकते हो, लेकिन आप सिंगल ले रहे हो सेंचुरी के लिए, वो नहीं होना चाहिए. बट अगर आपको कोई टेस्ट मैच में क्या नेट रन करूँगा बचाकर, यानी जॉनथन ट्रॉट जो ज्ञान दे रहे हैं इन लोग का, मैं वंस अगेन ये दे आर टू फ्री माइंडेड भाई. इतना लिबर्टी से आप जो कुछ भी बोल देते हो आकर. अगर हमने बोलना शुरू कर, जॉनथन ट्रॉट वो बंदा है जो मेंटल हेल्थ के चक्कर में उसने गेम छोड़ा था. अच्छा. ओ अगर मैं कल्चर की बात करूं, इन लोगों ने हमारे इंटेंट को मिस क्यों करा है. हमारा इंटेंट ये नहीं था कि हम डिसरिस्पेक्ट करें इंग्लैंड को. दे टॉयल्ड देयर सॉक्स ऑफ ऑन डे 5 और उसके चलते हुए दे मस्ट बी रिवॉर्डेड फॉर द सेंचुरी. इंटेंशन नहीं था कि हम आपको नीचा दिखाएं. नहीं नीचे दिखाते तो हम कहते आओ 15 और करो और नहीं तो हाँ. तो अब ये जो आपने हमारे इंटेंट को मिसरीड करा है, अगर मैं यहाँ पे आके बदतमीजी करने पे आ जाऊँ कि आप मेंटल हेल्थ के चलते हुए रिटायर हुए थे ना, निकले थे वहाँ से गेम से. इंडिया में बेटा कोड़े मार के कराता है. मेंटल हेल्थ क्या होती है. बच्चा जब IIT के लिए तैयारी कर रहा होता है ना, जितना मेंटल हेल्थ का प्रेशर होता है, ये सब हमारे यहाँ पे 5-6 साल की उम्र से इंग्रेंड है. कोई बच्चा बोलेगा ना मुझे मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, मुझे क्विट करना, ये करना है, उसके माँ बाप 2 चांटे मारेंगे उसको. तो हमारे कल्चर में तो ये क्विट करना नहीं सिखाया. अभी मैं बदतमीजी करूंगा तो फिर आदमी ऐसी बात करेगा. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ के चलते आप ना ब्रेक लो, बिल्कुल लो. क्या विराट कोहली ने ब्रेक लिया था? 2022 के एशिया कप के टाइम पे उसने क्या बोला था कि मैंने 1 महीना बैट नहीं छुआ. कोई मैच तो मिस नहीं करा ना. उसने कहा कि आई वॉज ट्राइंग टू बी स्ट्रॉन्ग बट आई न्यू कि मेरे में नहीं हो पा रहा है. मेंटली वीक था मैं, बैड फेस था. तो क्या उसने रिटायरमेंट ले लिया? तो ये भी नहीं हमारे. अगर हम कल्चर्स की बात करें, आपके कल्चर में होगा, हमारे कल्चर तभी मतलब वही ना, ये जो पूरा पॉइंट है कि बहुत फ्रीली लोग बोल देते हैं. आपने ये जो पूरे कल्चर को डिफाइन कर दिया यहाँ पे आके, बड़ी नॉर्मली आके. हाँ, आपने इंडिया कल्चर डिफाइन करने वाले और गलत तरीके से कर रहा है. हाँ. इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये मेंटल हेल्थ वाली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. बट अगर हम गलत तरीके से इंटरप्रेट करने पे आ गए तो तुम होते कौन हो? दैट इज व्हाई ऑलवेज से कि सुनील गावस्कर द कमेंटेटर या फिर द एक्सपर्ट ऑलवेज बैक हिम भाई, क्योंकि जब भी इंडिया के ऊपर सवाल होता है वो आदमी अकेले खड़ा होता है सबको लाइन पे लाने के लिए. आई थिंक ही हैज सीन अ लॉट एज अ प्लेयर. हाँ, बीसीसीआई का डाउन पीरियड, वहां से ग्रोथ पूरी देखी है ना अपने सामने होते ही, कैसे इज्जत नहीं मिलती थी. हाँ, व्हिच इज व्हाई आई थिंक ही इज ऑलवेज द फर्स्ट गाय जो कि खड़ा होता है सपोर्ट में. हाँ, आई रियली रिस्पेक्ट हिम. पर मतलब आई नो व्हाट माय गोट वियान मुल्डर वुड हैव डन. वियान मुल्डर तो भाई क्या ही बोले, लेजेंड बन गया भाई वो इस चीज के लिए. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.